कहानी की शुरुआत होती है और हम यूएस आर्मी रेंजर कैमरॉन को देखते हैं जो अपनी आर्मी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अभी अभी अपने घर आया है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी वाइफ ट्रेसिया से मिलता है जो कैमरॉन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुशखबरी देते हुए बताती है कि वो जल्दी ही मां बनने वाली है। इस खबर को सुनकर के कैमरॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये दोनों इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए डांस करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो ट्रेसिया को छेड़ना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जाने मन क्या हाल है, थोड़ा डांस हमारे साथ भी कर लो। वो उसे टच करने की भी कोशिश करते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करने लग जाते हैं। ये देख कर के कैमरॉन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हुए उन्हें मारने के लिए जाता है कि हरामजादो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। लेकिन ट्रेसिया उसे रोक लेती है और कहती है कि इन कुत्तों के मुंह मत लगो। तब ये दोनों वापस से डांस करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक डांस करने के बाद जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वो गुंडे फिर से आ जाते हैं और ट्रेसिया को छेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार कैमरॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन्हें माँ बहन की गालियां देते हुए उन पर टूट पड़ता है। वो उन गुंडों को इतना मारता है कि उनको नानी याद आ जाती है। तभी एक गुंडा चाकू निकाल कर के कैमरॉन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब कैमरॉन अपने आप को बचाते हुए उस चाकू को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वो चाकू जाकर के उस गुंडे की बॉडी में लग गया जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब पुलिस कैमरॉन को अरेस्ट कर लेती है और जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज उस पर बहुत सारे चार्जेस लगा देता है और उसे कहता है कि तुमने अपनी आर्मी एबिलिटी का गलत यूज किया और तुम आगे चलकर भी लोगों के लिए खतरा बन सकते हो। इसीलिए जज उसे 8 साल की सजा सुना देता है। अब पुलिस वाले कैमरॉन को ले जाकर के खतरनाक जेल में बंद कर देते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और ट्रेसिया कैमरॉन को खत भी लिखती रहती थी। फिर वो एक बच्चे का फोटो भेज करके उसे बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। अब वो ऐसे ही अपनी बेटी की फोटो बार बार भेजती रहती है कैमरॉन के पास। इधर कैमरॉन जेल में अपना ज्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने और एक्सरसाइज करने में बिताता है। इस जेल में कैमरॉन का सेलमेट माइक नाम का एक आदमी होता है जो असल में डायबिटीज का मरीज था। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 8 साल पूरे हो जाते हैं। अब कैमरॉन के रिहा होने में भी कुछ ही दिन बचे हुए थे। तभी कैमरॉन को पता चलता है कि उसे एक प्लेन से आलामामा ले जाया जाएगा और वहाँ ले जाकर के ही उसे रिहा किया जाएगा। लेकिन जिस प्लेन में कैमरॉन को ले जाया जाएगा उसी प्लेन में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी भी मौजूद होंगे। तभी हम यूएस मार्शल विंस को देखते हैं जो उन कैदियों पर नजर रख रहा था जिन्हें आलामामा जेल में भेजा जा रहा है। तभी यहाँ पर विंस के पास एक डीईए ऑफिसर आता है और कहता है कि मैं अपने एक आदमी को उसी प्लेन में भेज रहा हूँ और वो भी कैदी के भेष में, ताकि वो उन सारे ड्रग डीलर्स से इंफॉर्मेशन निकलवा सके। अब इन खतरनाक कैदियों को उस प्लेन में बैठाया जा रहा था। इन्हीं कैदियों में बिली नाम का एक कैदी भी है जिसे मास मर्डरर कहकर के बुलाया जाता है और नेथन नाम का एक ब्लैक गोरिल्ला का मेंबर भी है और इन्हीं में साइरस नाम का एक खतरनाक कातिल भी मौजूद है जिसे लोग प्रोफेशनल किलर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कैदियों में एक सीरियल बलात्कारी भी है जिसका नाम है जॉनी 23। अब ये सभी कैदी उस प्लेन में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन कैमरॉन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था क्योंकि वो जल्दी ही रिहा होने वाला है। अब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तभी हमें पता चलता है कि ये सारे कैदी एक खतरनाक प्लानिंग के साथ आए थे। यहाँ पर हम एक कैदी को देखते हैं जो एक पिन लेकर के आया था ताकि अपनी हथकड़ी को खोल सके और दूसरे को देखते हैं जो अपने मुंह में केरोसिन डाल करके लाया था जिससे वो एक कैदी की बॉडी में आग लगा देता है जिससे सारे कैदियों में अफरा तफरी हो जाती है। इस मौके को देख कर के ये सभी कैदी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उन्हें बंधक बना लेते हैं। अब ये खतरनाक कैदी उन सभी गार्ड्स को हथकड़ियां लगा करके उस प्लेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तभी यहाँ पर वो रेपिस्ट जॉनी एक फीमेल गार्ड्स को देखता है और उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है लेकिन साइरस आकर के उसे रोक देता है। फिर ये सभी मिलकर के अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और ये इस बात को भी जानते थे कि जल्दी ही ये प्लेन लैंड करने वाला है क्योंकि 6 कैदियों को इस प्लेन से उतार कर के पास ही की जेल में डाला जाएगा। इसीलिए ये किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहते थे कि इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। तभी हम सिंह नाम के कैदी को देखते हैं जो काफी परेशान हो चुका था और इसी वजह से वो साइरस के एक आदमी पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर कैमरॉन उसे अपनी गन को नीचे करने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता। तब साइरस अपनी गन निकाल करके उसे गोली मार देता है। अब इस चीज को देख कर के सारे कैदियों के इंडिकेटर लगना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर साइरस कहता है कि हम अगले स्टॉपेज पर 6 कैदियों को उतारने वाले हैं और इन 6 लोगों में कैमरॉन का भी नाम था। लेकिन कैमरॉन साला चूतिया झूठ बोल देता है और कहता है कि अभी मेरी 15 साल की सजा बाकी है इसलिए मुझे अगले स्टॉपेज पर मत उतारना, मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। तब साइरस कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो सभी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। जब कैमरॉन सिम की लाश के पास आता है तो उसकी बॉडी पर एक टेप रिकॉर्डर को देखता है। तब वो चुपके से उसे निकाल करके अपने पास रख लेता है ताकि पुलिस को आगाह कर सके। फिर जब ये साइरस की सेल में
जाता है तो वहाँ पर उसे एक छोटा सा छेद नजर आता है और एक कागज भी मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इन्होंने भागने की बहुत पहले से प्लानिंग बना रखी थी। तभी इनका प्लेन कार्सन सिटी में लैंड करता है जहाँ पर इनको 6 कैदियों को उतारना था। अब ये लोग उन कैदियों को नीचे उतारने लगते हैं। तभी कैमरॉन एक कैदी के पास आता है जो यहाँ का गार्ड था और उस टेप रिकॉर्डर को उसकी जेब में रख देता है ताकि जैसे ही पुलिस वाले उस रिकॉर्डर को सुने उन्हें इनकी प्लानिंग का पता चल जाए। अब सारे गार्ड्स एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं और साइरस भी गार्ड्स के कपड़े पहने हुए था। तभी हम कुछ और कैदियों को देखते हैं जिन्हें इस प्लेन में बैठाया जा रहा था और साइरस इन सभी कैदियों को जानता है क्योंकि ये साले सभी उसके लिए ही काम करते हैं। तभी हम विलियम नाम के कैदी को देखते हैं जो प्लेन के कॉकपिट में जाता है और उसमें से ट्रैकर को बाहर निकाल लेता है और अपने साथियों को देख कर के कहता है कि इसको दूसरे प्लेन में लगा दो। अब उसके साथी उस ट्रैकर को दूसरे प्लेन में लगा देते हैं। तभी हम एक और खतरनाक कैदी को देखते हैं जिसका नाम गार्लेन है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों में से है, इसलिए इसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि ये साला बगैर पैसों के ही दूसरी दुनिया का टिकट कंफर्म कर देता है। अब गार्लेन को भी इसी प्लेन में बैठा दिया जाता है जिसे देख कर के सारे कैदियों की फटने लग जाती है। यहाँ तक कि साइरस भी उसे देख कर के साइलेंट हो जाता है। अब इधर ये लोग अपने प्लेन को लेकर के निकल जाते हैं और उधर गार्ड से 6 कैदियों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी एक गार्ड की जेब में से वो टेप रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है जिससे सभी को साइरस की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। ये सुनने के बाद सभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमें उस प्लेन पर एक मिसाइल छोड़ देना चाहिए, लेकिन मार्शल विन इसके लिए मना कर देता है। उधर प्लेन में हम साइरस को देखते हैं जो नेथन से कहता है कि कार्लेन को बाहर निकालो। अब नेथन भी इस खतरनाक कातिल कार्लेन को बाहर निकालते हुए घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो कार्लेन को उसकी सेल से बाहर निकाल देता है। उधर कैमरॉन बातों ही बातों में साइरस से पूछता है कि सरदार हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तब साइरस कहता है कि हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर आजाद घूम सके। ये सुनकर के कैमरॉन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे भी करके पुलिस वालों को इसके बारे में बता सके। तभी माइक की तबीयत खराब होने लगती है और उसे इंसुलिन की जरूरत थी। तब कैमरॉन कहता है कि मैं अभी कुछ करता हूँ। तभी हम कार्लेन को देखते हैं जो इन दोनों को बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी पायलट साइरस से कहता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से हम प्लेन को सही तरीके से लैंड नहीं करवा पाएंगे। तब साइरस नेथन से कहता है कि तू जाकर के देख कर के आ, लेकिन नेथन अकेला नहीं जाना चाहता था। तब वो कैमरॉन को अपने साथ ले जाता है। जब ये दोनों वहाँ पर जाकर के देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लैंडिंग गियर के अंदर एक डेड बॉडी फंसी हुई है। इसी वजह से इस प्लेन के पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उसी कैदी की लाश है जो ट्रैकर को बाहर लेकर के गया था। जब ये उस प्लेन में वापस घुसने ही वाला था तब तक ये लोग जाने वाले थे, इसीलिए वो लैंडिंग गियर के अंदर घुस गया था और इसी वजह से उसकी जिंदगी का प्लेन दूसरी दुनिया में लैंड हो गया। अब कैमरॉन इस चीज का फायदा उठाकर के नेथन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इस डेड बॉडी पर उन सारी बातों को लिख देता है कि इन लोगों की अगली प्लानिंग क्या है। इसके बाद कैमरॉन नेथन से कहता है कि हमें इस डेड बॉडी को नीचे फेंकना होगा और अब जैसे ही उस बॉडी को नीचे फेंकते हैं पुलिस वालों को उनकी अगली प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। इधर बिली नाम के उस कैदी को कैमरॉन पर डाउट होने लग जाता है, लेकिन कैमरॉन अपने इरादों के बारे में उसे भनक भी नहीं लगने देता और वो इस चीज का भी खास ख्याल रखता है कि किसी को भी उसके बारे में पता न चल सके कि वो पहले यूएस आर्मी में था। उधर हम विंस को देखते हैं जो सारे कैदियों की लिस्ट को देख रहा था। तभी वो उसमें कैमरॉन के नाम को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि ये पहले मिलिट्री में था। तब वो ट्रेसिया को बुलवाता है और कैमरॉन के बारे में सारी बात पूछता है। ट्रेसिया विंस को बताती है कि कैमरॉन ने जानबूझकर के उस आदमी को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और गलती से वो चाकू उस गुंडे को लग गया था। इन बातों से विंस को पता चल जाता है कि कैमरॉन एक अच्छा आदमी है और वो इस काम में उसकी मदद कर सकता है। तभी विंस के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि हमें एक लाश मिली है जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था। विंस जब उस मैसेज को देखता है तो समझ जाता है कि ये सब कुछ कैमरॉन कर रहा है। अब यहाँ पर विंस उस टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो उन खतरनाक कैदियों के प्लेन को हवा में ढूंढ रहे थे। विंस उन्हें बताता है कि हमें उस प्लेन की लोकेशन और वो किस देश में जाने वाले हैं हमें इसका पता चल चुका है, लेकिन ये चूतिए विंस की बात को नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि हम उस प्लेन को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज का पता नहीं था कि साइरस ने उस ट्रैकर को किसी और प्लेन में लगवा दिया था और ये दोनों चूतिए की तरह उसी दूसरे प्लेन का पीछा कर रहे थे। इन बातों से विंस समझ जाता है कि ये साले ऐसे ही हवा में टाइम पास करते रहेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब वो एक स्पोर्ट कार को देखता है और उसी को लेकर के उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। उधर हम बिली को देखते हैं जो सारे कैदियों की लिस्ट को देख रहा था। तभी उसे उसमें कैमरॉन का नाम मिल जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कैमरॉन की सजा खत्म हो चुकी है और वो पहले यूएस आर्मी में था। इस चीज को देखकर के बिली का डाउट यकीन में बदल जाता है क्योंकि इसे समझ में आ जाता है कि कैमरॉन ने यहाँ पर झूठ बोला था कि उसकी सजा अभी 15 साल बाकी है। लेकिन बिली साइरस और सारे कैदियों को जाकर के इस बारे में बताता इससे पहले ही कैमरॉन यहाँ पर मौत बनकर
के आ जाता है और बिली का काम तमाम कर देता है। उधर हम विंस को देखते हैं जो लैंडिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी को एक वेयर हाउस में छुपा देता है। तभी हम उस प्लेन को देखते हैं जो यहाँ पर लैंड कर रहा था। तभी उनका प्लेन एक फ्यूल टैंक से टकरा करके रुक जाता है। अब ये एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ पर नेथन 3 गार्ड्स को बाहर लेकर के आता है। ये यहाँ पर उन तीनों को मौत के घाट उतारने वाला था। तब कैमरॉन इनको बचाने के लिए यहाँ पर एक बहाना बनाता है और नेथन से कहता है कि हमें इन लोगों को अभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई पुलिस वाला हमें पकड़ने के लिए आए, तब ये गार्ड्स हमारे काम आ सकते हैं। साइरस जब इस बात को सुनता है तो उन तीनों गार्ड्स को छोड़ देता है। अब यहाँ पर साइरस सभी से कहता है कि इस प्लेन के टैंक को फ्यूल से भर दो और जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे बाहर निकाल लो। तब कैमरॉन साइरस से कहता है कि यहाँ पर और भी फ्यूल के टैंक है। फिर वो कहता है कि मैं देख कर के आता हूँ कि वो टैंक कहाँ पर रखा हुआ है। ये सुनकर के साइरस उसे जाने देता है, लेकिन कैमरॉन यहाँ से जाने के बाद किसी डिवाइस को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो कैसे भी करके पुलिस वालों से कांटेक्ट कर सके। अब ऐसे ही डिवाइस को ढूंढते हुए कैमरॉन एक घर के अंदर घुस जाता है। तभी 3 गुंडे कैमरॉन पर हमला कर देते हैं और अब इनके बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वो गुंडे कैमरॉन का काम तमाम करते इससे पहले ही यहाँ पर विंस आ जाता है और उन गुंडों का काम तमाम कर देता है। अब कैमरॉन विंस पर गन पॉइंट कर देता है। तब विंस उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइल देखी है और मैं सब कुछ जान गया हूँ कि तुम कौन हो। विंस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी से मिलकर के आ रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन कैमरॉन भागने से मना कर देता है और कहता है कि उस प्लेन में कुछ बेगुनाह लोगों की जान खतरे में है जिनका साइरस से कोई भी लेना देना नहीं है। उधर साइरस नेशनल लोगों की टीम को अपनी तरफ आते हुए देखता है। तब ये सारे खतरनाक कैदी उन पर हमला कर देते हैं। तभी हम जॉनी 23 को देखते हैं। वो देखता है कि वो फीमेल गार्ड्स अकेली है। तब वो फिर से उसका बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर कैमरॉन आ जाता है और जॉनी 23 की धुलाई करके उसे हथकड़ी लगा करके बांध देता है। उधर बाहर नेशनल गार्ड और इन कैदियों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। तभी विलियम उस प्लेन को जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लेन उड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। अब सारे कैदी उस प्लेन में आकर के बैठ जाते हैं और विलियम उस प्लेन को जबरदस्ती टेक ऑफ करवा देता है। अब यहाँ पर साइरस सारे कैदियों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमारे बीच में कोई ना कोई गद्दार है। तब वो उसको सामने आने के लिए कहता है, लेकिन जब कोई भी सामने नहीं आता तब साइरस उस फीमेल गार्ड्स के भेजे पर गन लगा देता है और कहता है कि जो भी गद्दार है वो सामने आ जाए, नहीं तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। इस चीज को देखने के बाद माइक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वो आदमी मैं हूँ, क्योंकि माइक कैमरॉन को किसी तरह से बचाना चाहता था। ये सुनते ही साइरस माइक को गोली मार देता है। तभी यहाँ पर विंस 2 हेलीकॉप्टर के साथ आ जाता है और वो इनके प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उधर कैमरॉन भी इस चीज का फायदा उठाकर के उन कैदियों की धुलाई करना शुरू कर देता है और उस प्लेन के कॉकपिट में जाकर के विंस से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि गोली चलाना बंद कर दो, हम अब इन लोगों को पकड़ सकते हैं। तभी हम पुलिस की एक दूसरी टीम को देखते हैं जो इस पूरे प्लेन को ही ब्लास्ट करने के लिए आ गए थे, लेकिन विंस उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। तभी अचानक से इस प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और ये लोग लास वेगस की सड़क पर ही प्लेन को लैंडिंग करवा देते हैं। तभी हम माइक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। उधर साइरस अपने कुछ साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठकर के भागने लगता है। ये देखकर के विंस और कैमरॉन भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी कैमरॉन उस ट्रक के अंदर चढ़ जाता है और नेथन को मारना शुरू कर देता है। फिर वो इस ट्रक में एक ब्लास्ट करके नीचे कूद जाता है और देखते ही देखते उस ट्रक के साथ उन तीनों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर यहाँ से कैमरॉन जब वापस आता है तो अपनी वाइफ ट्रेसिया और अपनी बेटी को देखता है। विंस भी इस चीज को देख करके बहुत खुश हो जाता है। अब बाकी के कैदियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और कैमरॉन को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सजा खत्म हो चुकी थी। तभी हम एक कैसीनो में गार्लैंड को देखते हैं जो गैम्बलिंग कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो मौका देख करके भाग गया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कॉन एयर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।